हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की एक और नई क्लास। और आज हम शुरू करेंगे BD 102 सब्जेक्ट BD 101। आपका पेपर अच्छा हो गया होगा आज का सभी का। ज़्यादातर बच्चे का रिएक्शन जो आया है उन्होंने का कहना यही है सभी का कि सारा पूरा पेपर हुआ है और मैंने पेपर देखा भी है पूरा अच्छे से। तो चलिए, पेपर अच्छा हुआ आपका और पूरा पेपर आपका बिल्कुल जो मैंने कराया था उसी में से आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, ये चीज़ देख लीजिए आप। तो सेम उसी तरीके से आज हम BD 102 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और यूनिट 1 है ये, इसको हम शुरू कर रहे हैं और इसकी भी चारों की चारों यूनिट हम कंप्लीट बहुत जल्दी से कराएंगे। तो अभी आपको क्लास मिलेगी और बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बस आपका काम एक ही है, 2 दिन का टाइम है आपके पास। 2 दिन आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर करके वीडियो की स्पीड बढ़ा करके अच्छे से एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए और तीसरी बार में आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाइए और तेज़ी के साथ क्लास को करते जाइए। कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का पूरे प्रयास करता हूँ। आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और ये गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आप जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप कर लेंगे। पक्का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये पक्का है, ठीक है। तो आई होप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। और अगर आपको आंसर की चाहिए तो आंसर की के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ़ोटो जो पेपर के हैं वो हमें भेज दीजिए, एकदम क्लियर करके भेजिए जिसमें सारे क्वेश्चन दिखाई देने चाहिए, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने भेजा है उसमें क्वेश्चन कम दिखाई दे रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फ़ोटो खींचते वक्त ध्यान कर लीजिए कि पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर दिखाई देने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप हमारे मोबाइल नंबर भी मैंने दे रखा है टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी भेज सकते हैं व्हाट्सअप पर, या फिर आप टेलीग्राम पर भेज दीजिए, ठीक है। तो आपके आंसर की मैं आपको बता दूँगा। वैसे आंसर की बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप मॉडल में जो मैंने कराए हैं कंप्लीट, जो वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कैसा पेपर आपका हुआ है। और चलिए हम लोग BD 102 को शुरू करते हैं। अगर PDF किसी को चाहिए तो अभी भी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो बच्चे शुरू करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारी पहले यूनिट है BD 102 जो आपका पेपर परसों होने वाला है, ठीक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आदर्श बात को मानते हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर D। उपर्युक्त सब यानी आध्यात्मिक और बुद्धिवादी और मनोकेंद्रित दर्शन, ठीक है, इस तरह का आदर्शवाद को माना जाता है। तो यहाँ पर D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद में प्रधानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, ज्ञान मीमांसा की, ठीक है। B ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में प्रधानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, भाव पक्ष की, ठीक है। B आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। आदर्शवाद में तर्क चिंतन को प्रयुक्त करते हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, निगमन चिंतन में, ठीक है। B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, शिक्षण उद्देश्यों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आदर्शवाद के ज्ञान के स्रोत हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, प्रति प्राप्ति, ठीक है। B ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सुकरात की शिक्षण विधि क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा C, प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा दी है, तो किसने दी है, इसका सही आंसर हो जाएगा B, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा दी है, यानी कि उपाधि दी है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया है, सही आंसर हो जाएगा D, उपयुक्त सभी को, यानी कि समाज की आवश्यकताओं को, राज्य की आवश्यकताओं को देखा है उन्होंने और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को देखा है, ठीक है। यानी कि समाज, राज्य और व्यक्तिगत व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों को प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया के तहत महत्व दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर D आंसर बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं, सही आंसर होगा B, 3 रूप हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार नहीं है, सही आंसर हो जाएगा D, ज्ञान। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रकृतिवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया को स्वरूप दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, वाल केंद्रित। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृतिवाद को मानते हैं, सही आंसर हो जाएगा B, तत्व मीमांसा का दर्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 14। फ्रांसिस बेकन का योगदान है, सही आंसर हो जाएगा A, आगमन शिक्षण विधि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
प्रकृतिवादी सत्य मानते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। बुराइयां समाज से आती हैं, यह कथन दिया है। तो किसने दिया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, रूसो ने। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। सही हो जाएगा डी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य दिया। किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में महत्व दिया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, भौतिक विज्ञान विषयों और स्वास्थ्य विज्ञान को। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। प्रयोजनवाद यानी कि प्रयोजनवाद दर्शन को मानते हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा तर्क मीमांसा को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, अनुभव केंद्रित। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, निर्देशक की। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, योजना विधि। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है। सही आंसर हो जाएगा सी, समस्या केंद्रित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयोजनवादी शिक्षा का अधिनियम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगिता का अधिनियम, एकीकरण का अधिनियम और अनुभव का अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोजनवाद सत्य मानता है। सही आंसर हो जाएगा सी, अनुभव को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अद्वैत दर्शन के दार्शनिक हैं। सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और बादरायण। ठीक है, ये सभी दार्शनिक अद्वैत दर्शन के हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी, कपिल जी। ठीक है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सांख्य दर्शन का व्यवहार दर्शन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, योग दर्शन बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, न्याय दर्शन के विचार समान हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैशेषिक दर्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा बी, 25 तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए, शंकराचार्य जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही आंसर होगा बी, रामानुजाचार्य। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 36, वेदांत दर्शन आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मसूत्र पर, गीता पर और उपनिषदों पर। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला, वेदांत के अनुसार प्रमाण है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण और तर्क प्रमाण और श्रुति प्रमाण। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रामानुजाचार्य के अनुसार दर्शन के मूल तत्व हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अचित, चित्त और ईश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? सही आंसर होगा डी, नैतिक उद्देश्य के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मसूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की कितनी संख्या बताई गई है? सही आंसर होगा ए, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मानुशासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी, आत्मज्ञानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वेदांत दर्शन के अनुसार चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? सही आंसर होगा ए, नित्य कर्मों का अनुष्ठान बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सत्य जीवन का विकास, ब्रह्म की प्राप्ति होना और वसुदेव कुटुंबकम की भावना मन में रखना। ठीक है, इसी को हम शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्धि हेतु कितने प्रमाण स्वीकार करता है? सही आंसर हो जाएगा ए, 6 प्रमाण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 50, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सी, आध्यात्मिक जगत। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन नंबर 53, योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया? सही आंसर हो जाएगा बी, किलिपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चा डी, स्वानुशासन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, किसने कहा है कि विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, फ्रोबेल ने कहा है इस वाक्य को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सत्य अभी निर्माण अवस्था में है, यह किस दर्शन की मान्यता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रयोजनवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए, यह कथन किस बाद का है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, इसका सही आंसर होगा डी, प्रयोजनवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जॉन डयूबू ने प्रयोजनवाद के किस रूप को स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चा सी, जैविक प्रयोजनवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, पाठशाला को समाज का लघु रूप किसने माना है? सही आंसर हो जाएगा सी, प्रयोजनवाद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मानव अपनी क्रिया के मध्य से ही मूल्यों का सृजन करता है, यह मान्यता किस बात की है? सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकृतिवाद की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? सही आंसर हो जाएगा डी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर करना है, यह मान्यता किसकी है? तो यहाँ पर बच्चा सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रकृतिवाद की। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? सही आंसर होगा बी, समाज का लघु रूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सामाजिक उपयोगिता का विकास। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? चलिए बच्चा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 65 का आपका बिल्कुल सही आंसर है ए, उद्देश्यों के निर्धारण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कार्यकारी, इस कथन का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सुंदरम से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, प्रश्न विधि का जन्मदाता कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, सुकरात जी हैं। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्लूटो। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादी अपने को किसी विधि का अनुयायी न कहकर विरोधियों का निर्माता समझते हैं, यह कथन किसका है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, बटलर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, खेल विधि को सर्वप्रथम अपनाया था, किसने अपनाया? फ्रोबेल ने। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान किस बात के अंतर्गत प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ए,
आदर्शवाद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 72, प्रकृतिवाद के विकास का प्रारंभ कब हुआ? सही आंसर होगा ए 640 से 550 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता क्या है? इसका सही आंसर होगा ए विचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, तर्कवाद के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सी कांट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? सही आंसर हो जाएगा बी अभ्यास विधि का। अगला क्वेश्चन है हमारा 76, शिक्षक की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? सही आंसर हो जाएगा बी हर्बर्ट ने बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, किसका कथन है जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ए आदर्शवाद की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए पदार्थ। अगला क्वेश्चन 79, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा सी हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है बच्चा 80, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा सी रूसो ने। अगला क्वेश्चन नंबर 81, अनुशासन के दुख सुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर हो जाएगा डी हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, इस लोक से परे कुछ नहीं है, यह मान्यता किसकी है? सही आंसर हो जाएगा ए प्रकृतिवाद की। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी प्रकृतिवाद। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, अंतिम सत्ता भौमिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता किसकी है? सही आंसर हो जाएगा ए प्रकृतिवाद की। अगला क्वेश्चन 85, प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चा ए बालक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, प्रकृतिवादी बल देते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी अनौपचारिक शिक्षा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, एमिल के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी रूसो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी अरस्तु जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है बच्चा, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ? सही आंसर हो जाएगा सी यांत्रिक प्रकृतिवाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षा के किस क्षेत्र में प्रकृतिवाद का सबसे अधिक योगदान है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी शिक्षण विधियाँ। अगला क्वेश्चन 92, बालक को दंड मत दो, उसे अपने ही किए हुए का फल भोगने दो, यह मान्यता किसकी है? सही आंसर हो जाएगा ए प्रकृतिवाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, शारीरिक क्रियाओं पर किस वाद के द्वारा अधिक बल दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ए प्रकृतिवाद पर। अगला क्वेश्चन, निम्न विद्वानों में से प्राचीन विचारक कौन था? सही आंसर हो जाएगा डी सुकरात। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा सी 25। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व के से क्या तात्पर्य है? सही आंसर हो जाएगा सी आत्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन की संख्या किससे मिली है? सही आंसर होगा यहाँ पर बी सांख्य दर्शन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 99, नास्ति सांख्य समजानम, यह उक्ति किसने कही है? सही आंसर हो जाएगा बी कपिल मुनि ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब सांख्य सूत्र के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा सी कपिल मुनि। चलिए बच्चा 101 को बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन है हमारा, सांख्य दर्शन में सांख्य का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि संख्या, सम्यक ज्ञान और पदार्थ के गुण दोषों का अन्वेषण है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, सांख्य दर्शन में जो कार्य है उससे कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है, उसका क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा बी पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन 103, सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या माना जाता है? सही आंसर होगा ए चेतन। अगला क्वेश्चन 104, 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है, यह कथन यानी यह किस दर्शन में माना गया है? तो यहाँ पर बच्चा सही आंसर हो जाएगा आपका ए सांख्य दर्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, आत्मा परमात्मा के मिलन का उपाय बताने वाला कौन सा शास्त्र है? सही आंसर होगा भी सांख्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, तेजी के साथ करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करने हमें।
सांख्य दर्शन में शैक्षिक उपयोगिता में किसको महत्व दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम को। अगला क्वेश्चन 107, अष्टांग शिक्षा के अभ्यास से कौन सा दर्शन संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सी, योग दर्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्त वित्त निरोध सूत्र से संबंधित है? सही आंसर होगा डी, योग दर्शन। चलिए 109, वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए, शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्रियां नहीं है? सही आंसर होगा डी, आकाश। अगला, इनमें से किसको पंच महाभूत की संज्ञा नहीं दी गई है? सही आंसर हो जाएगा डी, प्राणी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए, रूसो। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्यार पर बल दिया है गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए थे? सही आंसर हो जाएगा ए, सन 1914 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम माना? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, मातृभाषा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, चलिए बच्चा, गांधी जी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा है? सही आंसर हो जाएगा सी, निजी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 117, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन का समर्थन किस बाद में किया गया है? सही आंसर होगा सी, प्रयोजन बाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, प्रयोजन बाद। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है, इस कथन का समर्थन कौन करता है, यानी कौन सा दर्शन करता है? सही आंसर हो जाएगा बी, प्रयोजन बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में और पद्धति में परिणामवादी होते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों पर जोर देती है? सही आंसर हो जाएगा बी, आदर्शवाद। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं 122, क्वेश्चन नंबर 122 हमारा शिक्षा के उद्देश्यों का निकटतम संबंध है? सही आंसर हो जाएगा ए, तत्व मीमांसा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है, प्रकृति की गोलोड नारक ने दिया है, रूसो ने दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 124, प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चा ए, बालक का। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, प्राकृतिक परिणामों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? सही आंसर होगा सी, प्रकृतिवाद का। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थन करता है? सही आंसर हो जाएगा ए, आत्म शिक्षा का। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? सही आंसर होगा डी, माली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? सही आंसर होगा बी, मनोविज्ञान पर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन थी? सही आंसर होगा ए, कोमेनियस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन 131, शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? सही आंसर होगा सी, जैविक प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन 132, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, जॉन डयोबी का, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। माफ करिए बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, जॉन डयोबी थे, सही आंसर हो जाएगा डी, यथार्थवादी। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना संबंधित है? सही आंसर होगा डी, प्रयोजनवाद से। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? सही आंसर होगा डी, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन, योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, किलपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? सही आंसर होगा डी, स्वशासन पर। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए? सही आंसर होगा डी, समाज का लघु रूप। अगला क्वेश्चन, जॉन डयोबी किस प्रकार के प्रयोजनवाद का समर्थन करता है? सही आंसर होगा डी, समाज शास्त्री। अगला क्वेश्चन, सिलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर होगा सी, आध्यात्मवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 141, प्रयोजनवाद का प्रादुर्भाव हुआ था? सही आंसर होगा भी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है? सही आंसर होगा भी, अनुभव केंद्रित। अगला क्वेश्चन, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ए, डयूबी।
अगला क्वेश्चन 144, प्रयोजनवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर बल देता है? सही आंसर होगा यहाँ पर बी, क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है बच्चा। वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की है? सही आंसर होगा डी, विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा सी, आत्मानुशासन। अगला क्वेश्चन 148, वेदांत का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, ब्रह्म का तात्पर्य किससे है? सही आंसर होगा डी, इनमें से किसी से भी नहीं। अगला क्वेश्चन, चित्त की शुद्धि का साधन है? सही आंसर हो जाएगा ए, नित्य कर्मों का अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, वेदांत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान किसका है? सही आंसर हो जाएगा सी, आध्यात्मिक व्यवहार दोनों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, शंकर के अनुसार मूल तत्वों की संख्या है? सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, शंकर के अनुसार शिक्षक का रूप होना चाहिए? सही आंसर होगा ए, ज्ञानी का। अगला क्वेश्चन, शंकर के अनुसार मूल तत्व हैं? सही आंसर होगा बी, एक मात्र ब्रह्म। अगला क्वेश्चन 156, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर होगा बी, ब्रह्म सूत्र। अगला क्वेश्चन है 157, ब्रह्म सूत्र किसने लिखा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, बादरायण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1966 में। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्या था? कार्यक्षेत्र क्या था? सही आंसर हो जाएगा डी, संपूर्ण शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कोठारी आयोग का सुझाव था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, कॉमन स्कूल सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा बी, 17। अगला क्वेश्चन 162, सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधित तत्वों की संख्या बताई है? सही आंसर हो जाएगा बी, 25। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में सबसे अधिक महत्व दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, सत्य अभिनिर्माण की अवस्था में यह विचारधारा किसकी है? सही आंसर हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद की। अगला, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? सही आंसर हो जाएगा बी, उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? सही आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण विधियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 169, निम्न में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सी, रूसो। अगला क्वेश्चन, सांख्य के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है? सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मा। अगला क्वेश्चन, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ए, फिस्टे का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, दर्शन का अर्थ होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, देखना। अगला क्वेश्चन, यह कथन किस विचारक का है? दर्शन व शिक्षा एक दूसरे के पूरक है? सही आंसर हो जाएगा सी, रॉस का। अगला क्वेश्चन 174, फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्दों से मिलकर हुई है? सही आंसर होगा ए, फिलोस प्लस सोफिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, फिलोस का क्या अर्थ होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, प्रेम। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, सोफिया का क्या अर्थ होगा? सही आंसर हो जाएगा ए, ऑफ विजडम। अगला क्वेश्चन 177, दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, ज्ञान से प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन 178, दर्शन का अध्ययन किस कारण से होता है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी, शिक्षा के सैद्धांतिक आधार को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 179, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है? तो इसका सही आंसर होगा डी, एडम्स ने। अगला क्वेश्चन 180, वर्तमान दर्शन के अनुसार आज अनुशासन
का सर्वोत्तम स्वरूप हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी गुणात्मक। अगला क्वेश्चन 181। शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता एवं स्पष्टता की प्राप्ति नहीं कर सकती, यह विचार किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी फिक्टे का। अगला क्वेश्चन 182। शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन दर्शन का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आध्यात्मिक विकास। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 183। शिक्षा दर्शन क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए शैक्षिक सिद्धांतों में दर्शन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन 184। यह कि शिक्षा शास्त्री का मानना है दर्शन सत्य के अनुसार स्वरूप की तार्किक विवेचना है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन 185। दर्शन के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? सही आंसर होगा डी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन 186। दर्शन के तत्व मीमांसा से क्या निर्धारित होते हैं? सही आंसर होगा बी शिक्षा के उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 187। दर्शन की किस मीमांसा द्वारा पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां निर्धारित की जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा ए ज्ञान मीमांसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। दर्शन की किस मीमांसा द्वारा शिक्षक द्वारा छात्र के कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है? सही आंसर हो जाएगा सी मूल्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन, किस दार्शनिक का मत है दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती? सही आंसर होगा बी जैटिल महोदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सी महर्षि गौतम। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी अनवीक्षिकी से नाम से। ठीक है, अनवीक्षिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। अनवीक्षा का अर्थ क्या होता है? अनवीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रत्यक्ष एवं आगम के द्वारा उपलब्ध ज्ञान। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा कितने प्रकार का होता है? सही आंसर हो जाएगा डी 4 प्रकार का। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? सही आंसर होगा डी न्याय सूत्र को। अगला क्वेश्चन, अच्छपाद किस महर्षि को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए गौतम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। न्याय सूत्र में कितने पदार्थों का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा बच्चा 16। अगला क्वेश्चन 197। तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ए गंगेश। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी तत्व चिंतामणि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। न्याय का सामान्य अर्थ होता है? सही आंसर हो जाएगा डी उचित, वांछनीय और सत्य। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। तो 200 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। न्याय सूत्र ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित होता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 5। चलिए 201 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति के 4 मूल्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला क्वेश्चन 202। भारतीय आध्यात्मवाद में ने मानव स्वभाव की कौन कौन सी 3 प्रवृत्तियां स्वीकार की हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए सत रज और तम। ये सभी को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। न्याय दर्शन की प्रमुख देन किस क्षेत्र में है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा सी ज्ञान मीमांसा। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही आंसर हो जाएगा सी अनेक। अगला क्वेश्चन 205। न्याय के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा मार्ग क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी ज्ञान योग। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं? सही आंसर होगा बच्चा डी 6। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में अनुमान से क्या तात्पर्य है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा बी अप्रत्यक्ष प्रमाण। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस यूनिट का। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन में अर्थापत्ति से क्या तात्पर्य है? सही आंसर हो जाएगा ए 2 विरुद्ध विचार। ठीक है बच्चा, तो 208 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और यूनिट नंबर हमारी 1 कंप्लीट हुई BD 101 सब्जेक्ट, सॉरी BD 102 सब्जेक्ट की। तो जिसका पेपर आपका परसों होने वाला है। ठीक है, अब दूसरी यूनिट इस क्लास के 1-2 घंटे बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। चलिए धन्यवाद।